हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो रासायनिक रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पढ़े थे, उसके हमने प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में समझा, जाना और परखा। तो बच्चों, हम लोग इसके बाद जो बचा एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो बहुत बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन के दृष्टि से देखा जाए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो हमने इसके पहले वाले अध्याय में बच्चों, पहले वाले लेक्चर में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल 5 तक करवा दिए थे। कितना तक करवाए थे बच्चों? 5 तक करवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक, जिनमें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक समीकरण व उनके संतुलित समीकरण व उसके बारे में बताना है, कौन सी अपक्रिया है। ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी, ठीक। ये बोर्ड परीक्षा के, और बच्चों मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, सबसे बड़ी है कि जब सर पे परीक्षा आ जाता है तब बच्चों तैयारी करना शुरू करते हो, इसलिए कंफ्यूज होते हो, नंबर कम आता है, अंट संट लिख देते हो, कॉपी चेक करने पे पता चलता है कि आप लोगों का बहुत गलत है, फिर भी सरकार पास कर देती है। ये मत समझिए कि सरकार किसी का भी हो, लेकिन मेहनत करते हुए पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने 5 तक पढ़े थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। अब चलिए, इसमें लिखा है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहां लिखा है हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O हमें संतुलित करना है बच्चों। अब जरा देखिए, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? यहां पर 2 हैं। यहां पर कितना है? 2 1 3 हो गया। यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए बच्चों, यहां कैल्शियम 1 है, यहां कैल्शियम 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 और 1 7 हो गया, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है, 3 2 5 ही ऑक्सीजन है, 3 और 2 कम 2। तो यहाँ 2 से क्या करा दे बच्चों? 2 से हम अगर क्या करा दे गुणा, तो हमारा संतुलित समीकरण हो गया। हम इसे काफी बेसिक से पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब जरा देखिए, 2 कम 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, तो 2 यहाँ 2 2 4, तो यहाँ 2 कर दें, यहां भी क्या करते हैं बच्चों? H2O 2 से गुणा, तो 2 दूना 4, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो यहां पर 1 माना जाता है बच्चों ना। तो 2 कम 2 और 2 2 4, तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। लेकिन यहां देखिए बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 मान, तो 2 कम 2, तो 2 कम 2 नाइट्रोजन, 2 तिहाई 6, तो ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया और 6 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, तो हमारा संतुलित हो गया बच्चों CaNO3 का होल ट्वाइस। यही हमको संतुलित करना था। ठीक। अब बच्चों यहां आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और Na2SO4 सोडियम सल्फेट व हाइड्रोजन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, यहां कितना है बच्चों? 2 ही है। यहां पर ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, इधर ऑक्सीजन 4 और 1 5 इधर भी है, ऑक्सीजन तो संतुलित है। सोडियम गड़बड़ हो रहा है, तो सोडियम को अगर यहाँ 2 से क्या करा दे बच्चों? NaOH, तो H2SO4 और यहां भी हमारा Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए सोडियम कितना हो गया बच्चों? 2, सोडियम 2 इधर है, यहां पर 2 कम 2 ऑक्सीजन इधर और 4 2 6 हो गया, तो यहां भी 6 होना चाहिए, तो 2 से हमने गुणा करा दिया, तो 2 अक्का में 2 ऑक्सीजन और 4 2 6, और यहाँ पर 2 कम 2 4 2 6, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 कम 2 और 2 2 4, और यहाँ भी 2 दूना 4, तो हमारा यह संतुलित हो गया। ठीक है ना। हम लोग काफी पढ़ चुके हैं संतुलित समीकरण, हमने बेसिक इसके वाले पहले में बहुत बेसिक बताया गया है। अब देखिए बच्चों, यहां पर Na1 है, यहां भी Na1 है, यहां Cl है, यहां भी Cl है, यहां भी Ag है, यहां भी Ag है, यहां N है, यहां N है, यहां O3 ऑलरेडी संतुलित है बच्चों। तो ये ऑलरेडी हमने क्या कहा था इससे पहले वाले काफी जब संतुलित समीकरण हम कराए थे, तो हमने कहा था कभी कभी आपको संतुलित समीकरण दे देगा और कहेगा संतुलित कीजिए, तो याद रखिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा संतुलित है कि नहीं है।
अगर संतुलित है तो ऑलरेडी से लिख दे कि पहले से संतुलित है। अतः दिया गया समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, संतुलित है। ठीक, अच्छा अब बच्चों हमारा आ गया BaCl2, यहाँ बेरिलियम 1 है, यहाँ भी बेरिलियम, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, तो ये गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए। BaSO4 + 2HCl2, सॉरी। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, 2 कम 2, यहाँ क्लोरीन 2 था, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ भी 4, सल्फर कितना है 1, यहाँ भी 1, बेरिलियम कितना, यहाँ भी 1, तो हमारा संतुलित हो गया बच्चों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप लोग मेहनत किए होंगे तो हमें लग रहा है कि पहले ही सब संतुलित करने के बारे में बता दिया गया है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक तरफ से लगवा रहे हैं ताकि बोर्ड में दिक्कत ना हो, और अभी से तैयारी करते रहिए। अगर अभी से तैयारी नहीं करो तो सर पे आ जाएगा कितने सब्जेक्ट तैयार करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए तैयारी अभी से ही करिए, और ये बोर्ड के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बच्चों अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले ये वाला प्रूव करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे लिखा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 एरो, फिर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 + H2O, लो बन गया। पहले क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। अब संतुलित देखिए, संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और कितना है 1, 4 हो गया, और 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 है और कैल्शियम 1 है। तो बच्चों हमारा ये क्या हुआ, संतुलित हो गया, ये ऑलरेडी संतुलित हो गया। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन बच्चों, बी नंबर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जिंक से नाइट्रेट और सिल्वर बनता है, और इसको ये भी बताना होगा। चलिए देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर है जिंक, तो Zn हो गया बच्चों। फिर क्या है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो जब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट। क्या बना बच्चों, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3, जिंक नाइट्रेट बना, और क्या बना, सिल्वर बना, तो ये सिल्वर बन गया। ठीक है ना, क्या बना, सिल्वर बन गया। अब देखिए संतुलित है कि नहीं है। यहाँ Zn कितना है 1 है, यहाँ भी Zn 1 है, यहाँ NO3 है, यहाँ भी NO3 है, तो NO3 का यहाँ पर बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा बनता है NO3 का होल ट्वाइस, और ये हमारा जो था Zn, तो यहाँ पर ये जिंक नाइट्रेट क्या बनता है बच्चों, इसका बना बी नंबर क्वेश्चन है, जिंक नाइट्रेट बन गया ये, और क्या बना, सिल्वर, तो ये सिल्वर हो गया। अब देखिए संतुलित है कि नहीं है, संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ N 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है बच्चों 3 ही है, तो इसको हम क्या करें, Zn + 2 से गुणा कर दें, NO3, और यहाँ पर हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस + 2Ag, ये हमारा बन गया। बच्चों सबसे मेन चीज क्या है ना, कि मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से नॉलेज रहता है, दिमाग में रखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा सी नंबर क्या है,
एल्युमिनियम का कापर क्लोराइड, एल्युमिनियम कापर क्लोराइड क्या है बच्चों, एल्युमिनियम कापर क्लोराइड। तो ये हो गया एल्युमिनियम और हो गया कापर क्लोराइड। तो एल्युमिनियम कापर क्लोराइड को जब मिलाया गया एल्युमिनियम और कापर क्लोराइड को, तो क्या बना बच्चों, बना क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम Cl3 क्लोराइड बना और क्या बना, कापर Cu बना। अब देखिए बच्चों यहां पर कि संतुलित है या नहीं है। तो अब क्या किया जाए, ये एल्युमिनियम अगर हमने ले लिया, एल्युमिनियम में क्या डाल दिया, कापर क्लोराइड, तो यहां पर क्लोरीन के एल्युमिनियम क्लोराइड बना। तो संतुलित कीजिए, अगर यहां पर कितना से गुणा करा दिया जाए बच्चों, 2 से अगर गुणा करा दें, 2 से गुणा करा दिया जाए, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ से 2 गुणा Al + 2Cu, तो यहाँ पर बच्चों 3 से गुणा कराया जाए ताकि संतुलित हो जाए, CuCl2। लेकिन जैसे हमने संतुलित कराया तो 2/3 6 कापर तो 3 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ से 2 से गुणा करा दिया जाए तो AlCl3, तो 2/3 6 क्लोरीन इधर भी हो गया, 3 × 6 कापर 3 हो गया, तो यहाँ 3 से गुणा करा दें। लेकिन यहाँ एल्युमिनियम बढ़ गया बच्चों, तो यहाँ 2 से गुणा करा दें। अब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है ना। हम लोग इसको बहुत पढ़ चुके, इसके पीछे वाले लेक्चर में आप जाइए, संतुलित समीकरण और अब क्रियाएं पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर और क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड में क्या मिला जाए, पोटेशियम सल्फेट, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी बिगाड़ दिया। चलिए अगला है बच्चों हमारा डी, बेरियम क्लोराइड। तो लिखिए बेरियम क्लोराइड, BaCl2। बेरियम क्लोराइड में क्या मिलाया गया बच्चों, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो क्या बना बच्चों, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट में क्या, बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl बनेगा। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ एक चीज दिक्कत, यहाँ बेरियम क्लोराइड है बच्चों, यहाँ पर क्या बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर अगर हम क्या करें, BaCl2 प्लस K2SO4 एरो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है ना। अब ये अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार लिखिए। मतलब संतुलित समीकरण भी लिखिए और ये भी बताइए कौन सी अपक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, या फिर का विस्थापन है, द्वितीय विस्थापन है, या ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा अवशोषी है, विद्युत अपघटन है, या ताप के प्रत है, या प्रकाशीय ऊर्जा है, किस प्रकार का है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अब देखिए 5 तक क्वेश्चन हो गया था इसके पहले वाले लेक्चर में, और 6, 7, 8 आज 3 क्वेश्चन करवाना है। निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया के प्रकार लिखिए। मतलब प्रकार का मतलब कि कौन अपक्रिया है। तो बच्चों पहले क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड पहले लिखिए KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। फिर बेरियम आयोडाइड है, क्या है बच्चों, बेरियम आयोडाइड है, तो BaI2 बेरियम आयोडाइड हो गया। जब पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड को मिलाया गया तो क्या बना बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो Ki प्लस क्या बनता है, बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड बना। ठीक है, ये तो हमारा बन गया बच्चों। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब इसमें देखिए ये पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो बेरिलियम क्या है, कम, तो पोटेशियम ने बेरिलियम को क्या किया, हटा दिया, और बेरिलियम के स्थान पे पोटेशियम बैठ गया। और ये क्या हो गया बच्चों, Vr कहाँ हो गया, Vr और I2 जो था Ba और Vr इसमें जुड़ गया, तो द्विविस्थापन है।
देखिए एक ने इसको विस्थापन कर कर यहां पर क्या कर दिया, यहां पर के ने विस्थापित कर दिया बेरिलियम को, तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया, और यहां पर बेरिलियम और ब्रोमाइड जुड़ गया। अब देख लिए ये तो बन तो गया, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। सबसे पहली बात तो कौन सा अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, ठीक है ना। अब देखिए संतुलित है कि नहीं है, तो संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर दिया जाए। और यहां पर इसमें कितना बना बच्चों, पोटेशियम यहाँ आयोडाइड ना, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो KVr प्लस BaI2 प्लस KI प्लस BaBr2। अब देखिए यहाँ ब्रो में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पोटेशियम हो गया, 2 पोटेशियम, 2 आयोडाइड हो गया, 2 आयोडाइड हो गया। अब बेरिलियम यहाँ कितना है, 1 है, 1 है, संतुलित हो गया। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरिलियम आयोडाइड को मिलाने पर क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है, बेरिलियम ब्रोमाइड बनता है। और इसने के को क्या कर दिया है, बेरियम को हटा दिया, और यहाँ पर बेरियम और ब्रोमाइड 1 हो गया, तो ये 2 लोग विस्थापन हुए हैं। इसका मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो ये कह रहा था कि पहले संतुलित भी कीजिए और ये बताइए कौन सी अपक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, और मैंने संतुलित भी कर दिया। अब क्वेश्चन ये आपका ये हो गया बच्चों प्रश्न 8 का ये नंबर। बी नंबर है जिंक कार्बोनेट, क्या है बच्चों, जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट हो गया। उसके बाद में जिंक कार्बोनेट से अपक्रिया करना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक कार्बोनेट का अपक्रिया किया जाए तो ये टूट कर विखंडित हो जाएगा, तो ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगा, टूट जाएगा बच्चों। अब इसका जब अपक्रिया कराओगे तो ZnO प्लस CO2, Zn अलग हो गया जिंक, और जिंक ऑक्साइड बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहले संयोजन अपक्रिया था, एक में था, फिर टूट गया, टूटने का मतलब कौन सा अपक्रिया बन गया, वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। अरे पहले जिंक कार्बोनेट था, उसको गर्म किया गया, क्या किया गया, गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद टूट गया, तो ये वियोजन अपक्रिया हो गया। अब जरा देखिए बी सी है, सी नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 हो गया। अब इसका अपक्रिया कराइए तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा, है ना। तो देखिए ये अब ये कौन सी अपक्रिया है, ये संयोजन अपक्रिया है बच्चों, संयोजन अपक्रिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी, संतुलित भी हो गया, बताए। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम लिखिए। देखिए बच्चों मैग्नीशियम कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब क्रिया करने के बाद क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस क्या बना, हाइड्रोजन H2। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बन गया, तो यहाँ 2 से क्या करा दो बच्चों, गुणा करा दीजिए, हमारा संतुलित हो गया। यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करते होंगे, और इससे पहले वाले में बेसिक सारा बता दिया गया है। ये तो हम NCERT क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद आज 6, 7, 8 पढ़े। 6 नंबर में संतुलित समीकरण करना था, 7 में भी था कि रासायनिक समीकरण लिखिए और संतुलित कीजिए, और 8 में था कि रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित कीजिए, प्लस ये बताइए कौन सी अपक्रिया है। तो बच्चों इसके बाद अब एक लेक्चर में और जो भी बचेगा NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी लगवाया जाएगा। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बोर्ड के दृष्टि से NCERT का जो क्वेश्चन होता है बड़े इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इस पर प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और धीरे धीरे पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।